Hello viewers, this is VV Kulkarni from PMC School JNV Dharashiv. Today, in this video, you are going to see a competency-based question on the topic Arithmetic Progression, Class 10th, Subject Mathematics. The theme of this video is Ages of the Participants of an Art Competition. Okay, good evening children. Today we will take up how competency based question is useful in our arithmetic progression. The question is like this: the minimum age of children eligible to participate in a painting competition is 8 years. It is observed that the age of the youngest boy was 8 years. What does it indicate? The age of youngest boy was 8 years means what? In arithmetic progression, what do you understand by that? A is 8. सबसे छोटा लड़का 8 साल का है. That means what? Youngest boy is 8 years. And the ages of the participants when seated in order of age having a common difference of 4 months. This sentence is very important in my opinion. मेरे ख्याल से ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बच्चे 10 में से 9 बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं. What do you understand by 4 months? What is that 4 months? 4 months क्या है? कॉमन डिफरेंस है. मगर हियर द फर्स्ट थिंग दैट यू अंडरस्टैंड इज 8 years है और कितना है? 4 months से बढ़ रहे हैं. तो अब वो क्या बोलता है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट इज 168 years. फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन पेंटिंग कॉम्पिटिशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन ऐसा है कि स्कूल कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज कर रही है. उसमें कंडीशन क्या है? एंट्री लेवल एज है 8 years मिनिमम. और बाद में ऐसे देखा गया कि जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसके अंदर जो बच्चों को क्या किया है एज के हिसाब से बिठाया गया. तो पहला बच्चा है 8 years का, नेक्स्ट बच्चा है फिर बढ़ रहा है, उसका एज कितने मंथ से बढ़ रहा है? वो 4 months से बढ़ रहा है. फिर नेक्स्ट 4 months से बढ़ रहा है, फिर 4 months से बढ़ रहा है. तो एज कितने मंथ से इंक्रीज हो रहा है? 4 months. यानी मैथमेटिकली स्पीकिंग आपको ए दिया है 8, कॉमन डिफरेंस दिया है आपको कितना? 4. कितना दिया? 4 months. और सारे बच्चों का एज मिलाकर कितना मिल रहा है आपको? 168. तो मैथमेटिकली या फिर अगर हम कहें कि क्या बोलते हैं इसको अर्थमेटिकली प्रोग्रेशन के माध्यम से अगर बात करूं तो देखिए मुझे दिया है फर्स्ट टर्म 8 years. ओके बच्चों, कॉमन डिफरेंस कितना दिया बच्चों? कॉमन डिफरेंस कितना दिया? यहां 10 में से 9 बच्चे गलती करते हैं. आपको क्या लगता है ये 4 months सही है? क्या मैं 4 ले सकता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? A4 क्या करना पड़ेगा? यस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल आंसर. उसको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मंथ को ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो ये 4/12 करूंगा मैं. तो ये कितना मंथ्स होगा? ये कितना ईयर होगा बच्चों? 1/3 years होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिस बच्चे ने ये किया उसका काम खत्म. मतलब ही इज काम खत्म ऐसे नहीं, काम खत्म का मतलब है उसको समझ में आ गया बात. और एसएन आपको बोला है तो एसएन कितना बताया आपको? देखिए आप थोड़ा कितना दिया आपको? 168. तो सम दिया 168. यानी हमको कौन मोटी मोटी बातें हमने यहां पर बोर्ड के ऊपर लिख दी. अब आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? एसएन का फॉर्मूला यूज करना चाहिए. तो एसएन का फॉर्मूला अगर मुझे यूज करना है बच्चों तो देखिए एसएन इज इक्वल टू, बता सकते हैं आप क्या है फॉर्मूला? बोल सकते हैं आप मेरे साथ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ओके, तो देखिए आपने प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं भी आ रहा था तो आपने शुरुआत तो कर दी. पहला 8 साल कॉमन डिफरेंस आपने लिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? एसएन यहां पर लिखा है. अब इसके बाद अब एसएन आपको कितना दिया बच्चों यहां पर? तो आप वैल्यूज भरते चले जाओ. एसएन की वैल्यू कितना भरोगे आप? n/2. n आपको पता है क्या? कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किए आपको बताया क्या उन्होंने? नहीं बताया. तो हम यहां पर क्या करेंगे? n/2 2 इंटू ए आपको पता है. ए कितना है बच्चों?
n माइनस वन मुझे नहीं पता, इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/3 है। ओके राइट, एसएन का फॉर्मूला लिखा हमने, वैल्यू यहां पर भर दी। तो इसके बाद अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 168 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 8 कितना होगा बच्चों 16 होगा। ओके ओके 2 8 16 होगा, प्लस 1 n इंटू 1/3 कितना होगा बच्चों ये, और माइनस 1 इंटू 1/3 कितना होगा 1/3 होगा। एम आई राइट, मैंने इसको क्या कर दिया इंटू कर लिया। ओके अब इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं तो 168 इज इक्वल टू n/2 इंटू, अब यहां पर देखिए ये 16, यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं थ्रू आउट, यहां पर एलसीएम मैं ले लेता हूं थ्रू आउट, कितना होगा एलसीएम देखो थोड़ा, कितना होता है एलसीएम, यहां पर एलसीएम कितना होगा 3 होगा। उसके बाद ये होगा 1 है तो क्या होगा 16 इंटू 3, तो ये कितना होगा यहां पर 48 प्लस n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। इज इट राइट? तो दिस इज हाउ मच 168 इज इक्वल टू n/2 इंटू 48 में से 1 चला गया कितना होगा, 48 में से 1 चला गया कितना होगा 47 प्लस हाउ मच होल डिवाइडेड बाय हाउ मच, सॉरी होल डिवाइडेड बाय हाउ मच 3 होगा, होल डिवाइडेड बाय 3 होगा। डू यू एग्री विथ मी, डू यू एग्री विथ मी? तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो ये होगा 168 इज इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होगा डिनोमिनेटर में, और n इंटू 47 कितना होगा बच्चों 47 प्लस इंटू प्लस तो प्लस होगा, यानी कितना होगा ये n स्क्वायर होगा। राइट राइट, तो अभी आपको क्या लगता है फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू हियर, आई हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, आई हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या आ सकता है, जरा देखो। ओके आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए, n प्लस n स्क्वायर बाय 6। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो देखिए आप इसको अगर करेंगे तो ये होगा 47n प्लस n स्क्वायर, 6 इंटू 8 कितना होता है 6 8 कितना होगा 48 कैरी 4, 6 इंटू 6 कितना होगा 36 प्लस 4 कैरी फिर से 6 1 6 प्लस 4 10। ओके तो ये होगा n स्क्वायर प्लस 47n प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो गया बच्चों, देखिए के हमने शुरुआत की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और ये क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू करो। तो इंटू करोगे तो कितना आ रहा है यहां पर आप देखो थोड़ा 1008। तो थोड़ा सा इसको आप चेक करोगे तो 2 5 10 और ये 504 होगा। फिर से करो आप 2 2 4, 2 5 2 2, फिर से करो 2 1 2 2, राइट, फिर से करो 2 6 2 3, फिर से करो 3 2 3 1, फिर से करो 3 7 7 1। ओके ओके बच्चों, अब अगर मैं 16 ले लूं और उसमें से ये जो 63 है उसको सो माइनस करूं, 7 3 6 21 21 3 63, 63 में से 16 को माइनस कर दूं तो कितना होगा 47 होगा, और प्लस इंटू करने पर कितना आ रहा है यहां पर 108 आ रहा है। तो इसको हम करेंगे n स्क्वायर प्लस 63n माइनस हाउ मच 16n माइनस 1008 is equal to 0. Then what is common again?
कॉमन क्या है यहाँ पर, n कॉमन है, तो n इंटू ब्रैकेट n प्लस 63 और माइनस यहां पर क्या कॉमन है, 16 कॉमन आएगा बच्चों। तो यहां पर फिर से तुमको मिलेगा n प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो ये n प्लस 63 n प्लस 63 क्या होगा बच्चों, ये n प्लस 63 और n माइनस 16 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट 0 है बच्चों। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू माइनस 63 और n इज इक्वल टू हाउ मच, 16। n इज इक्वल टू हाउ मच, प्लस 16। एज नेगेटिव हो सकता है क्या बच्चों, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एज कैन नॉट बी, ओए एज कैन नॉट बी, तो देयरफॉर हम किसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, डिस्कार्डिंग हाउ मच, n इज इक्वल टू माइनस 63। तो देयरफॉर n कितना होगा बच्चों, n कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है कि n 16 का मतलब हमने एग्जैक्टली क्या निकाला, व्हाट डज इट मीन, n का टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी 8 साल से जो हमने शुरुआत की थी, बाद में 3-3 महीना जो बढ़ता चला गया, तो उस तरह से अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मैंने 16 पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया। अब नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट, यानी सबसे लास्ट वाला लड़के का एज कितना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे अगेन, कोई बताएगा मेरे को। यू गॉट दैट देयर आर 16 पार्टिसिपेंट। अब आपको चाहिए कि लास्ट पार्टिसिपेंट का सबसे बड़ा उम्र वाला कौन सा पार्टिसिपेंट होगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप यहां पर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है ना। तो हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 16 है। तो मैं यहां पर कहूंगा a16 इज इक्वल टू a यानी फर्स्ट पार्टिसिपेंट, और हमारा फर्स्ट पार्टिसिपेंट कितने साल का है, 8 साल का, 8 साल का है। देन अगेन n माइनस 1 मीन्स व्हाट, 16 माइनस 1, एंड कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था 4 महीना, मतलब 4/12 कितना है, 1/3 है ना। 4 मंथ्स है हमारा, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 मंथ्स है, और 4 मंथ्स का मतलब कितना, 1/3, तो 1/3। तो दिस इज 8 प्लस 16 माइनस 1 कितना होता है, 15 इंटू हाउ मच, ये 3 कैंसिल, 3 5 जा, तो कितना हो गया बच्चों, ये 8 प्लस 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 13 ईयर्स। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि A16 इज 13 ईयर्स। इसका मतलब द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट जो है उसका उम्र कितना होगा, 13 ईयर्स होगा। आई बात समझ में आपको। तो दिस इज ऑल्सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और इसका एपी का उपयोग कहां पर किया जाता है। अब कम से कम जो बच्चा है यहां पर आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूलेज लिख सकते हो, एसएन का, एएन का फॉर्मूला लिख सकते हो, कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करना चाहिए। और यहां पर एक गलती मत करना कि मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग एज है 8 ईयर्स और कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा फ्रैक्शन में, राइट। सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉब्लम आई वुड लव टू सॉल्व। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कुछ नए प्रॉब्लम्स हम करते हैं। तो आई रियली फील प्राउड दैट यस एपी हमारे काम आता है यार।